सभी को मेरा जय जैन देव की। आज हम देख रहे हैं कि हमारे घर के अंदर मैक्सिमम पर्सन बीमार रहता है। घर में बच्चे खाना नहीं खाते, क्या प्रॉब्लम है? हमारे गुरुओं ने बताया कि जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन, जैसा पिए पानी और वैसी बन जाए उसकी वाणी। तो इसके ऊपर हमने पूरा रिसर्च किया, तो ये हमने पाया कि हमारी रसोई जिस प्रकार की है और उस रसोई में जिस प्रकार का खाना बनता है वो हम ग्रहण करते हैं, और जिस वेव्स के साथ और जिस इच्छा के साथ खाना बनता है हमारे विचार भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। आज हम रसोई पर ही बात करेंगे कि रसोई घर कैसा होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा के अंदर रसोई घर होना चाहिए। यदि आपका रसोई घर वास्तु के हिसाब से नहीं है, किसी दूसरी दिशा में है, तो उसको हम बेटर कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर एनर्जी कैसे बनाई जा सकती है कि हमारा घर का माहौल सुंदर रहे, अच्छा रहे। इस रसोई घर का खाना जो भी व्यक्ति खाए वो विचारों से, हेल्थ से स्वस्थ रहे। ये हमारा आज का सारा टॉपिक रहेगा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रदीप जैन, पीएचडी इन जैन वास्तु, और मेरा पीएचडी में विषय रहा विद्यार्थी और वास्तु। मैंने विद्यार्थी पे रिसर्च की। विद्यार्थी पे मेरा चूज करने का सिर्फ एक ही कारण रहा, क्योंकि जो विद्यार्थी है वो हमारा भविष्य है। यदि हमारी नींव अच्छी होगी तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। इसमें मैंने काफी रिसर्च किया है। उसके साथ साथ मैंने किचन के ऊपर आज हम सारी विशेष बात करते हैं कि हमारी किचन कैसे होनी चाहिए। मेरे साथ में कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, और यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीचे चैट का बटन लगा है, उस पर क्लिक करें और जो भी आपका क्वेश्चन है वो लिखकर भेजें। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किचन जो है, आप ये ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर सारी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं। एक व्यक्ति का क्वेश्चन है कि हम डायरेक्शंस कैसे निकालें। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप मार्केट से कंपास ले सकते हैं, दिशा सूचक यंत्र जिसको कहते हैं, जो कि हर स्टेशनरी की शॉप में मिल जाता है। उसको देखने का तरीका होता है कि आप घर के सेंटर पॉइंट में उस कंपास को रखें, उसके अंदर जो रेड कलर की नीडल है, रेड कलर की जो सुई है, उसको जीरो के साथ मिला दें। जीरो का मतलब वहां पे एन लिखा होता है, उसके ऊपर जीरो के नंबरिंग होते हैं, उसके साथ मिला दें। और जैसे ही आप मिलाएंगे तो आपको सारी डायरेक्शंस अपने आप पता चल जाएंगी कि कौन सी डायरेक्शंस कहाँ पर है। जैसे मैंने यहाँ बनाया कि मैंने यहाँ पर कंपास रखा, तो रेड नीडल मेरे पास यहाँ पर आई, तो मुझे पता चल गया कि ये मेरा उत्तर है, नॉर्थ है। ये मेरा नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण है। ये मेरा ईस्ट है यानी कि पूर्व है, जहाँ से सूरज उगता है। ये साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण। ये साउथ यानी कि दक्षिण। ये साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण। ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण। ये हमारे जो है 8 दिशाएं 9 होगी। और एक है ब्रह्मस्थल, जिसका कि एक बहुत विशेष स्थान होता है। ये ब्रह्मस्थल है यानी कि सेंटर पॉइंट। अभी मैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात करूं तो हमारी किचन जो है कहाँ पर होनी चाहिए, उसका प्रथम स्थान है साउथ ईस्ट। अब ये साउथ ईस्ट स्थान क्यों रखा गया, एक बेसिक क्वेश्चन है। जब लाइटें नहीं थी और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको देखा कि आगे आने वाला फ्यूचर क्या है, जब हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कहाँ बैठना है, कहाँ खाना बनाना है, तो कैसे होगा। क्योंकि ऊपर वाले ने जब संरचना की हमारी बॉडी बनाई तो वो भी एक वास्तु का ही रूप है, यानी कि आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक, मुंह की जगह मुंह। यदि कोई भी चीज आपस में रिप्लेस हो जाती है तो वो बेरूपा बंदा बन जाता है, यानी कि उसका कोई रूप नहीं होता। तो साउथ ईस्ट का चयन क्यों किया गया कि जब सूरज उदय हुआ तो वो ईस्ट से हुआ, और जब वो सूरज घूमता है तो साउथ ईस्ट की तरफ घूमता घूमता वेस्ट में जाकर सूरज डूब जाता है। ये एक ऐसा स्थान चॉइस हुआ कि जहां पर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा रहती है, जहां पे अग्नि सबसे ज्यादा रहती है। आप देखेंगे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में
अग्नि का ताप यानी कि उसकी गर्मी है बहुत ज्यादा रहती है, और ये एक ऐसा स्थान था जहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा रहती है। इसलिए यहाँ पर इस स्थान, हमारा साउथ ईस्ट का कोना कौन सा हुआ? तो यहाँ पर ये चीज हमें करी गई कमरा। कि साउथ ईस्ट जो है वहां पर हमारी किचन होनी चाहिए। यदि आपकी साउथ ईस्ट में किसी कारण से रसोई घर नहीं है तो हम उसको ईस्ट में भी बना सकते हैं, क्योंकि ईस्ट भी हमारा सूर्य का स्थान है। अब बाई चांस आपकी ईस्ट में किचन नहीं है तो हम इसको तीसरा लेते हैं, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वायव्य कोण। ये क्या है? ये हवा का स्थान है, और हवा और अग्नि दोनों मित्र हैं, इसलिए ये तीसरा स्थान नॉर्थ वेस्ट का दिया गया कि किसी कारण से आपकी साउथ ईस्ट में यदि रसोई घर नहीं है तो आप अपना रसोई घर नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं। उसके बाद यदि 3 स्थानों पे भी नहीं है तो हम अपने स्थान को वेस्ट में लेके जा सकते हैं। यदि यहाँ पर भी स्थान नहीं है तो हम दक्षिण में भी लेके जा सकते हैं। अब ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर हमें रसोई घर नहीं बनाना? सबसे पहले ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान के अंदर कभी भी रसोई घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मस्थान क्या है? यदि हम अपने शरीर के हिसाब से देखें तो एक व्यक्ति की जो नाभि है, जो सेंटर पॉइंट है, वो हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। यदि कहते हैं नाभि यदि गिर गई तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। यानी कि नाभि का बिगड़ना हमारे पूरे बॉडी का स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। इस यही रोल सेंटर पॉइंट है। यदि ब्रह्म स्थान में अग्नि है तो ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ देती है, यानी कि अग्नि स्थान जो है ब्रह्म स्थान पे अग्नि नहीं होती। दूसरा हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है हमारा पूजा का स्थान है। इसका बहुत बड़ा व्याख्या है, वो हम अगले सेशन में लेंगे। नॉर्थ ईस्ट हमारा पूजा का स्थान है, जहाँ पर हमारे जो तीर्थंकर थे जब वो अपनी तपस्या करते थे, हमारे शास्त्रों के अंदर पूरा लिखा हुआ है कि वो नॉर्थ ईस्ट के स्थान पर बैठकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग कर कर पूजा पाठ करते थे। मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ, जो हमारे जैन ग्रंथों के अंदर है, जो मैंने अपने गुरुओं के सानिध्य के अंदर पाया है, मैं उसी बेस पर आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ये रहा आपका कि कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए। अब यदि इन स्थानों पे आपका किचन नहीं है, या नॉर्थ ईस्ट में या ब्रह्म स्थान पे या साउथ वेस्ट पे आपका किचन है, तब घबराने की कोई बात नहीं है। हर चीज की रेमेडी है किचन के हिसाब से, उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। उसमें ना तो कोई वहम करना ना कुछ करना। दूसरा पॉइंट है कि किचन तो हमारी यहाँ पर आ गई। अब किचन के अंदर जब हम खाना बना रहे हैं तो हमारा मुख कहाँ होना चाहिए, पानी कहाँ पर होना चाहिए। जो किचन के अंदर अग्नि से रिलेटेड आइटम्स हैं, जैसे गीजर, ओवन, वो कहाँ पर होनी चाहिए। जो अग्नि में हम सामान, जो किचन के अंदर हम सामान रखते हैं जैसे दालें हैं, वो कहाँ पर होनी चाहिए। यदि ये आइटम्स जो हैं अपने स्थान पर होंगी तो क्या होगा कि जो एनर्जी है उसका एक संतुलन बनेगा। जब माताएं बहनें खाना बना रही होती हैं, उनके विचार कैसे होने चाहिए, कब उनको खाना बनाना चाहिए, कब खाना नहीं बनाना चाहिए। और स्पेशल जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे अभी अपनी माता का दूध पी रहे हैं, उनके लिए विशेष है कि किस समय उनको दूध पिलाना चाहिए और किस समय नहीं, क्योंकि उस बच्चे के लिए उसकी माँ ही रसोई घर है। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पर कि रसोई घर आज के समय में किचन का रूप ले चुका है। हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे गुरु भी बताते हैं कि किचन और रसोई के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। रसोई घर एक ऐसा स्थान जहाँ पर हमारी माता बहन खाना बनाती हैं, प्यार से खाना बनाते हैं, जिसके अंदर वात्सल्य छिपा होता है, जिसके अंदर प्रेम छिपा होता है, वो होता है रसोई घर। यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे रस टपकता हो उसे कहते हैं रसोई घर। आज उसका स्थान किचन ने ले लिया है। किचन का क्या मतलब है? किचन का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे हर वक्त किच 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 होती रहे, उसे कहते हैं किचन। ये एक सत्य है जो आज का रूप ले चुका है। आज आप किचन को देखेंगे, हर घर के अंदर किचन है। जूते चप्पल किचन में जा रहे हैं,
वही चप्पल हम टॉयलेट के अंदर पहन कर जा रहे हैं, वही चप्पल हम किचन के अंदर जा रहे हैं, कोई शुद्धता का भाव नहीं है, तो वहां पे आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा जनरेट हो। तो हमें इन्हीं छोटी छोटी चीज को ध्यान रखना है कि हमें अपने किचन को रसोई घर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये एक बेसिक रहेगा। अब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हैं। सबसे पहले कि रसोई घर में जो रसोई बना रहा है, चाहे हमारी बहन है, चाहे हमारी माता है, चाहे हमारी पत्नी है, तो उसका मुख कहाँ पर होना चाहिए। यदि मैं वास्तु के हिसाब से बात करूं तो क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी हम खाना बनाएं तो हमारा मुख पूर्व की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ होना चाहिए। यदि ईस्ट की तरफ नहीं कर सकते तो हम नॉर्थ की तरफ कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेरा रसोई घर का डिजाइन इस टाइप से बना हुआ है कि मैं उसमें मुख नहीं कर पाता, तो क्या करें। एक तो इसके अंदर विशेष बात ये रखनी है, जाननी है कि जब हम रसोई बना रहे हैं तो हमारी पीठ गेट की तरफ नहीं होनी चाहिए। आज का समय बदल चुका है, हमारे शास्त्रों में भी ये व्याख्यान है कि समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ चेंजेस होने चाहिए। यदि आप चेंजेस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, तो दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल लिखा है कि हमें ईस्ट की तरफ फेस करना चाहिए। कई बार रसोई घर में ऐसा डिजाइन होता है कि हमने ईस्ट की तरफ फेस कर लिया, यानी कि वास्तु के हिसाब से हमने ठीक कर लिया, लेकिन हमारी जो पीठ है वो रसोई घर की तरफ होगी। यदि गेट की तरफ पीठ हो गई तो यानी कि हमारा सारा कंट्रोल खत्म हो गया, आउट हो गया। अब घर के अंदर काम वाली बाई भी आती है, घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति भी आ रहा है, या आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो वहां पे हमें प्रैक्टिकल भी बनना है, वास्तु के नियमों का भी ध्यान रखना है, दोनों चीज का एक बैलेंस बनाना है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। एक तो हमें वहम नहीं करना, किसी चीज पे रिजिड नहीं होना, नहीं ये ही होना है। आपकी आज के हिसाब से उसको बैलेंस बनाना है, आज के माहौल को देखते हुए और अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए हमें सारा करना है। तो फेस हमें ऐसे करना चाहिए, इस हिसाब से एंगल बनाना चाहिए कि हम जब खाना बना रहे हैं तो हमारा पूरा कंट्रोल अपने घर पर भी रहे, यानी कि आपका छोटा बच्चा है उस पर भी हम निगाह रख सकें, काम वाली बाई आ रही है हम उस पर भी निगाह रख सकें, तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखें। दूसरा, इसके अंदर किचन में किसी भी तरह की सफोकेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि घुटन। एग्जॉस्ट बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा एग्जॉस्ट होगा उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारी नाइट्रोजन है वो हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी में जाएगी। जब बॉडी में जाएगी तो हम चिड़चिड़ापन हमारे अंदर महसूस होगा, हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, और ये कारण, इसके कारण हम जो खाना बना रहे हैं उसका इफेक्ट हमारे खाने पर भी जाएगा। तो रसोई के अंदर सफोकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वहां पे चाहे आप एग्जॉस्ट लगाओ, चाहे और भी तरीके से करो, एग्जॉस्ट बिल्कुल ना हो। तीसरा, कोशिश करें कि रसोई के अंदर सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आ सके। आ सकती है बहुत बढ़िया, यदि नहीं आ सकती है तो आप बल्ब के थ्रू, जो आर्टिफिशियल लाइट है उसके थ्रू रोशनी रखें, अंधेरे में कभी भी काम ना करें। ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी। इसके बाद आता है कि रसोई घर जब हम बना रहे हैं तो उससे हमारा उस समय हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। इसके अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि जब भी हम क्रोधित हों, यदि हमें क्रोध आ रहा है तो आपको रसोई नहीं बनानी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि आपका रसोई में प्रवेश भी वर्जित है, यानी कि आपको रसोई में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। जब आप शांत हो जाएं, आपका मन शांत हो, निर्मल हो, जब ही आपको रसोई में एंट्री करके रसोई बनानी चाहिए। इसके साथ में कई जगह हमने देखा है कि रसोई के अंदर
क्या क्या सामान रखना है, कहाँ कहाँ रखना है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा चूल्हा, जहां पर मैंने आपको फेस बताया कि हमारा फेस प्रैक्टिकल को देखते हुए वैसे तो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो यानी कि चूल्हा भी हमारा ईस्ट की तरफ आना चाहिए। यदि प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिकल बने, फेस जिस साइड हो चूल्हा वहां पर। दूसरा आता है हमारा पानी। पानी का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपका चूल्हा रखा है उसके साथ में पानी नहीं होना चाहिए, यानी कि पानी और अग्नि एक दूसरे को ना देख पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप उसके हिसाब से पानी की सेटिंग कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से पानी केवल नॉर्थ में ही आता है, नॉर्थ में। दूसरा आएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट में। तीसरा हमारा आता है वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में। यानी कि आप इस पूरे को देखें तो हमें साउथ में पानी नहीं रखना। साउथ को छोड़कर आप किसी भी दिशा में पानी को ले सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पानी और अग्नि किसी एक दिशा में नहीं होने चाहिए, और खासकर ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट किसका स्थान है? सूर्य का। सूर्य अग्नि, अग्नि और पानी का दोनों का बैर है। यदि किसी के घर में पानी और अग्नि इकट्ठे हैं तो आप देख पाएंगे कि वहां का माहौल हमेशा गर्म रहेगा। बाप बेटे में नहीं बनेगी, सास बहू में नहीं बनेगी, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां, अलगपन बना रहेगा। तो इसलिए इस चीज से बचे। उसके साथ में अब हम बात करेंगे पानी के साथ में कि हमारा रसोई घर के अंदर किचन भी लगाते हैं, तो गीजर भी होता है, और साथ में ओवन। गीजर क्या है? अग्नि का रूप है। गीजर के लिए हम ईस्ट, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, नॉर्थ वेस्ट ये भी अग्नि का स्थान है, और वेस्ट दक्षिण में भी लगा सकते हैं। गीजर कहाँ नहीं लगाना? नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं लगाना, नॉर्थ में बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि नॉर्थ क्या है? ठंडा स्थान है। यहाँ पे कुबेर का स्थान होता है, ये बहुत ठंडा स्थान होता है। नॉर्थ ईस्ट भी ठंडा स्थान होता है, वहां पे अग्नि का वास नहीं होता। ब्रह्मस्थल भूल कर भी अग्नि वहां नहीं रखनी। साउथ वेस्ट के अंदर यदि कोई भी स्थान नहीं मिले, बिल्कुल लास्ट में लगाते हैं, अदरवाइज हम साउथ वेस्ट को भी इग्नोर करते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट जमीन से जुड़ा हुआ है। मिट्टी, मिट्टी गर्म नहीं होनी चाहिए। वहां ओवन है, ओवन का भी गीजर से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि ओवन भी गर्म है, तो ओवन को हम यहाँ पर मतलब ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, वेस्ट में रख सकते हैं। कहाँ नहीं रखना? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंटर पॉइंट, ये स्थान है जहां पर हमें ओवन नहीं रखना है। और हमें कुछ नहीं करना, ना कोई तोड़ा फोड़ी करनी है, ना कुछ करनी है, सिर्फ प्लेसमेंट करनी है। यदि आपका ओवन नॉर्थ में रखा है तो उसको उठा के आप नॉर्थ वेस्ट में ले जाओ, ईस्ट में ले जाओ, साउथ ईस्ट में ले जाओ। आप सिर्फ इतनी छोटी सी चेंजेस करेंगे तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि वहां का माहौल काफी चेंज होगा। उसके बाद आता है कि रसोई घर के अंदर जो सामान है, जैसे दालें हैं जो हम स्टोर करते हैं, चीनी है आदि, हमें कहाँ रखने चाहिए। जो दाल है, चीनी है, यदि आप छोटी मात्रा में रखे हैं, कम मात्रा में रखे हैं, तो हम उसको लाइट वेट काउंट करें। यदि आप बड़े बर्तन में रख रहे हैं, जैसे कनस्तर वगैरह में इत्यादि के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, तो वह हैवी वेट माना जाएगा। तो हैवी वेट के लिए जो स्थान है सबसे पहले है साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण। जो भी आप भारी सामान रखें साउथ वेस्ट में रखें, दक्षिण यानी कि साउथ के अंदर रखें। ये स्थान, दो स्थान ऐसे हैं जो हम भारी सामान रख सकते हैं। अब हमें भारी और हल्का, इसका एक कंपैरिजन कैसे करें? आपने सारा चार्ट देखा, मैंने बताया कि यदि छोटा सामान है तो आप हल्का कर लो,
यदि भारी आपको स्टोर करना है तो उसको भारी करना है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये साउथ वेस्ट है, ये भारी। अब साउथ वेस्ट का कंपैरिजन किसके साथ? नॉर्थ ईस्ट के साथ। यानी कि साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए। जब भी नॉर्थ ईस्ट में आपका कोई सामान रखा है, मान लो 5 किलो 10 किलो का सामान रखा है, साउथ वेस्ट में कुछ भी नहीं रखा, तो आप उसको कैसे हल्का और भारी करेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ का सामान या तो नेगेटिव पोल में ले आओ। अब कहते हैं पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें? ठीक है, यहाँ पे 10 किलो रखा है तो यहाँ 15 किलो सामान रख दो, ऑटोमेटिकली भारी हो गया। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट का कंपैरिजन हम साउथ ईस्ट के साथ करते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट हमेशा भारी होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट जो है हमेशा हल्का होना चाहिए। कंपेयर ऐसे करते हैं। ऐसे ही हम ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन करते हैं। वेस्ट भारी होना चाहिए तो ईस्ट हमारा हल्का होना चाहिए। ऐसे ही हम नॉर्थ और साउथ का करते हैं। साउथ हमारा भारी होना चाहिए तो हमारा नॉर्थ हल्का होना चाहिए। अब यदि हम पूरे का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा भारी क्या आएगा? साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण सबसे ज्यादा भारी ये होना चाहिए। उसके बाद दक्षिण, उसके बाद आग्नेय कोण यानी कि साउथ वेस्ट ईस्ट, ये भारी होना चाहिए। फिर कंपेयर करेंगे तो वेस्ट मेरा भारी होना चाहिए। कंपेयर करते हैं, सबसे पहले ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह हम कर सकते हैं। पांचवा, फिर छठा, फिर सात। ईशान कोण सबसे हल्का और स्वच्छ होना चाहिए। आपको इस बात का तो विशेष ध्यान रखना है कि अपने घर की जो आत्मा है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। जो रसोई घर है वो हम अपनी बॉडी के हिसाब से कंपैरिजन करें तो बॉडी का दिल है। वैसे स्थान जो है हमारा नाभि और जो राइट हैंड के बीच में इसका स्थान आता है आग्नेय का, क्योंकि यहाँ पर जब हम कोई खाना खाते हैं तो यहाँ पे जठराग्नि उत्पन्न होती है जो कि हमारा खाने को पचाती है। ये यहाँ पे खाना पचाती है, उसको ब्लड के अंदर कन्वर्ट करके हमारे दिल को देती है। हमारा दिल जो है उसको फिल्टर करके हमारी बॉडी पूरी का संचार करता है। ये हमारी रसोई कर रही है। यानी कि रसोई जितनी ज्यादा आपकी ऊर्जित है तो हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य ऊर्जित है। ये तो हमने बात करी क्या क्या स्थान कहाँ का होना चाहिए, इसको आप समझ गए होंगे और आप इसको इसी हिसाब से करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। अब है पानी का। पानी हमारा मेन कहाँ पर होना चाहिए? नॉर्थ में होना चाहिए। पानी में क्या जाता है? हम आरओ लगाते हैं। पानी स्टोर करने के लिए मटका रखा है, बाल्टी रखी है, तो हम नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही रखें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि रसोई के अंदर हमारी ऐसी व्यवस्था है कि अग्नि और पानी एक ही जगह है, तो उसका उपाय क्या है? उसका एक सिंपल सा उपाय है कि अग्नि और पानी के बीच में एक पत्थर या टाइल की दीवार खड़ी कर। जब हम दीवार खड़ी कर देंगे तो पानी अलग हो जाएगा और अग्नि अलग हो जाएगी, तो वो आपस में देख नहीं पाएंगे, तो वहां का जो है बैलेंस बन जाएगा, जो वहां की एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप ध्यान रखें। आप रसोई में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट करनी है और प्लेसमेंट करके आप वहां पे प्रॉपर वे में काम कर सकते हैं। फिर हमारा आता है कलर, कि रसोई के अंदर कौन सा कलर कराना चाहिए। रंग का हमारी रसोई में बहुत विशेष महत्व है। अक्सर देखने में आज की डेट में आ रहा है कि रसोई के अंदर जो स्लैब्स हैं वो काले रंग के मिलते हैं, जबकि काला रंग नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत मल्टी कलर हो सकता है, कई कलर है उसके अंदर ब्लैक चल सकता है, लेकिन प्योर ब्लैक नहीं होना चाहिए। अब उसका उपाय क्या है?
अब अग्नि जो है वो है लाल, स्लैब बना दिया आपने काला, तो वो आपस में एंटी हो जाते हैं। यदि किसी के यहाँ स्लैब ब्लैक कलर का है तो आप खुद देख सकते हैं वहां पे माहौल हमेशा गर्म रहेगा। तो उसका सिंपल सा उपाय है कि जो हमारा चूल्हा है, चूल्हे के नीचे एक व्हाइट कलर का आप पत्थर रख लें और उसके ऊपर चूल्हा रखें। व्हाइट कलर रख सकते हैं, लाइट के अंदर रेड कलर रख सकते हैं। आप वो करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यदि ये पत्थर पूरे पत्थर पे ही आप एक आजकल बहुत पतली पतली टाइलें भी मार्केट्स में अवेलेबल है और कुछ सीट्स भी अवेलेबल हैं, प्लास्टिक की होती है, वो खराब भी नहीं होती और एज इट इज रहती हैं। उनको चिपका कर और स्लैब का कलर चेंज कर सकते हैं और जैसे ही कलर चेंज होगा वहां की वाइब्रेशन जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, एक मैंने आपको चीज बताई कि रसोई घर के अंदर आजकल का माहौल बन गया है क्योंकि सब मॉडर्न है। एक तो रसोई खुली होने लगी, हमें ये नहीं पता कि रसोई कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पर खत्म है। दूसरा, जूते चप्पल, हम बाहर से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आए, वही वाला जूता चप्पल सीधा रसोई के अंदर। टॉयलेट के अंदर भी सेम जूता चप्पल है और रसोई में भी जूता चप्पल है। कृपया इस चीज से बचें, ऐसा ना करें। पहली बात तो रसोई घर के अंदर चप्पल नहीं जाने चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको, जो हमारे बड़े यानी कि आपके यहाँ जो माँ हैं, सास हैं, ससुर हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपकी दादी सास थी, जो उन्होंने बताया है, मैं केवल उनको रिमाइंड करा रहा हूँ। उन्होंने सब कुछ हमें बता रखा है, सिर्फ हम अपने व्यवस्था के कारण उसको भूल चुके हैं। अपने बच्चों को भी बताएं उस चीज को और खुद भी उसको याद करें कि रसोई घर के अंदर चप्पल और जूते अलाउड नहीं है। यदि कुछ लोग कहते हैं कि बिना चप्पल के तो काम नहीं चलता, ठीक है, तो आप रसोई के लिए अलग से आप एक चप्पल रखें, वो भी रबड़ की होनी चाहिए या कपड़े की, उसमें चमड़ा किसी भी एंगल से अलाउड नहीं है। आप वहां की रसोई की चप्पल या खड़ाऊ, जिसे हम पहले कहते थे, लकड़ी की होती थी, सब घरों में होती थी, वो आप लेके उसको यूज कर सकते हैं। और आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपको काफी बेटर होगा। अब कुछ विशेष चीजें ऐसी हैं कि हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले, आज की ऐसी स्थिति बन गई है कि हर घर के अंदर कोई ना कोई बीमार है। तो सबसे पहले हम पानी से स्टार्ट करते हैं कि हमें जो रसोई घर के अंदर हम पानी यूज कर रहे हैं, उसको पानी को हमेशा चार्ज करके रखें, यानी कि उसकी एनर्जी लेवल को हम बढ़ाकर रखें। वैसे में इस चार्जिंग का जो चैप्टर है, ये मंदिर जी का अगला सेशन आएगा, उसके अंदर पूरी डिटेल में बताऊंगा। फिर भी हम मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। रसोई घर के अंदर जो हम पानी रखते हैं, हमने नॉर्मल देखा है कि उसकी जो बाल्टी होती है वो होती है स्टील की, और एनर्जी जो है, जो ये स्टील है, लोहा है, एनर्जी को खाता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि वहां पे या तो मटका रखें या ब्रास का बर्तन रखें। ये दो हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपने देखा होगा, पुराने दिन आप याद करें, पहले ये लोहे की, स्टील की बाल्टियां नहीं होती थी, केवल मटके ही होते थे, मिट्टी का बना बर्तन। उसके अंदर जो स्मेल थी वो भी हमें बहुत अच्छी लगती थी, धरती से रिलेटेड था, और उसके अंदर जो ऊर्जा होती थी बहुत अच्छी। अब उस पानी को हम चार्ज कैसे करें, क्वेश्चन ये है। उसमें क्या होता है, सुबह जो है हमने पानी से मटके को या जो भी बर्तन है उसको भर लिया। यदि आप इस समय स्टील की बाल्टी यूज कर रहे हैं तो उसी को रहने दें, कोशिश करें उसको आप रिप्लेस करें। अभी क्या करना है वो बताता हूँ। आपने बाल्टी ली, बाल्टी पानी की भरी हुई है, अपने हाथ की पांचों उंगलियों को मिला दो, ये हमारी शेप आती है, ये पिरामिड की शेप बन गई ऑटोमेटिकली। हमें बाल्टी रखी हुई है, मान लो ये मेरा हाथ है, बाल्टी का टॉप है, तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर हाथ लेके जाना है
और अपना जो मूल मंत्र है, नवकार मंत्र, आप उसको पढ़ें या ओम पढ़ें। मैं पढ़ के बताता हूँ। ये बाल्टी है, ओम चार्ज चार्ज चार्ज। ऐसा हम 3 बार 9 बार हम पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हम हाथ की 5 उंगली को मिला लें, बाल्टी के ऊपर ओम बनाएं और अपने मुंह से भी ओम बोलें। उसके अंदर ओम बोलने का तरीका क्या है? ओम ओ बोल के थोड़ी सी बात अपने होठों को बंद कर ले और जो मैं की साउंड है वो अपनी बॉडी से निकालें। जब वो निकालेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस जनरेट होगी और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके हाथ के माध्यम से पानी के अंदर जाएंगी और पानी फिल्टर हो जाएगा। मैं दोबारा करके बता रहा हूँ। पानी में ओम चार्ज चार्ज चार्ज, यानी कि एक बार ओम बोलना है, 3 बार चार्ज बोलना है। ये आप 3 बार करें और 9 बार करें, आप देखेंगे आपको पानी जो है फिल्टर होगा। तो हम पानी को अब चेक कैसे करेंगे कि हो गया? कोई भी आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, उनको टेस्ट का जरूर फर्क होगा, पता चल जाएगा उन्हें कि पानी का टेस्ट क्या है। आप एक फिल्टर किए हुए पानी का कांच के गिलास में फिल्टर किया हुआ पानी दें और बिना फिल्टर किया हुआ पानी दें। जो बंदा पिएगा वो इमीडिएट आपको बता देगा कि ये 2 जगह का पानी है। मैं जो भी आपको ये चीजें बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ, मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने खुद जांचा है, परखा है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। और आपके घर के अंदर कोई बीमार है, आप चार्ज किया हुआ पानी, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आते हैं, उनकी बोतलों के अंदर जो पानी जाए आप चार्ज करते हैं। तो पानी चार्ज करें और उस पानी का उपयोग क्या करना है? पीने के पानी में उपयोग करना है। उसके साथ में आप आटा गूंद रहे हैं, चार्ज किए हुए पानी से आटा गूंदे। आप भोजन तैयार कर रहे हैं, उस चार्ज किए हुए पानी से। यानी कि रसोई घर में बर्तन धोने के अलावा रसोई बनाते वक्त जो पानी यूज करें उसको चार्ज करें। आप गुरु महाराज का चौका लगाते हैं, उसके अंदर चार्ज का पानी यूज कीजिए, आप देखिए कभी भी अंतराय नहीं पड़ेगा। क्योंकि चार्जिंग का जो लेवल होता है वो बहुत हाई लेवल होता है और उस पानी से जो भोजन पकेगा वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। अब हमने भोजन बना लिया, हमने भोजन परोसा। आदत बनाओ कि भोजन परोसने के बाद या जब अपने भोजन बनाए आप उनको सर्व कर रहे हैं तो पहले उस भोजन को चार्ज करें। चार्ज करने का सिंपल वही जो मैंने बताया वो तरीका है। जैसे चपातियों का डब्बा रखा है तो उसके ऊपर अपने चार्ज करा, ओम चार्ज चार्ज चार्ज। आपका जो भी सारी चपाती है, आपकी सब्जी है, वो चार्ज हो। बच्चे जो खाना खाना पसंद नहीं करते वो खाना खाने लगे। ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है कि हम अपने भोजन को कैसे। दूसरा, मैंने पहले ही आपको रिपीट किया था, फिर दोबारा बता रहा हूं कि यदि आपको किसी भी कारण से गुस्सा आ रहा है तो आप रसोई घर में ना जाएं। खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो खाना भी नहीं खाना है। यदि कोई व्यक्ति आपका गुस्से में है तो कोशिश करें वो उस समय भी खाना ना खाए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसका रस बनता है। अब रस के अंदर एनर्जी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव एनर्जी हुई तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आप चुस्त रहेंगे, आपके घर का माहौल अच्छा होगा क्योंकि उसका मन शांत होगा, जो भी आप बात कहेंगे वो सामने वाला समझ। यदि क्रोध के अंदर खाना खाया, उसका जो रस बना वो पॉजिटिव की जगह वो नेगेटिव हो जाए। उसको आप देखेंगे हर छोटी छोटी बात पे उसको गुस्सा आना शुरू हो जाए। और आप यदि देखना चाहें तो कभी करके देख लेना, प्रैक्टिकल है ये। मैंने बताया हमारा जो जैन धर्म है बिल्कुल प्रैक्टिकल है।
आप करके देखेंगे और जो देख रहे होंगे वो महसूस करें कि क्रोध में खाना यदि आपने खाया है तो पूरा दिन हमारा जो है बेकार निकलता है। हम कहते हैं आज क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि यार मैं तो बड़ा ठीक हूँ, फिर भी यार पता नहीं क्यों नहीं मैं लड़े जा रहा हूँ किसी से, ये महसूस किया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमें चार्ज किया हुआ खाना। तीसरा एक इसके अंदर क्वेश्चन आता है, जो हमारी माता बहनें हैं, अशुद्धता के दिन में जो 5 दिन की अशुद्धि होती है उसमें रसोई में खाना ना बनाए। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो क्या करें। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, ये पॉसिबल हो जाता था, लेकिन आज ज्वाइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक ही फैमिली रह रही है, एक ही वहां पर लेडी है, तो क्या करें। तो उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, यदि प्रैक्टिकल चले तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है, सुबह नहा धोकर स्वच्छ होकर ही खाना बनाए। यदि आपके घर के अंदर 2 मेंबर हैं तो आप ये नियम पाल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है तो आप करें। एक पॉइंट और आता है कि अक्सर मैंने देखा है कि घरों के अंदर मंदिर बनाने की जगह नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, किचन के अंदर ही मंदिर बना देते हैं। यदि हम वास्तु के हिसाब से देखें, यदि हम अपने शास्त्रों के हिसाब से देखें, तो किचन में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले तो मंदिर के अंदर जो हम लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से मूर्तियां रखते हैं, हमने तीर्थंकर की भी रखते हैं, उनकी फोटो भी रखते हैं, यंत्र भी रखते हैं और देवी देवताओं की भी फोटो रखते हैं। मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ कि तीर्थंकर की यदि फोटो रखी है वो ना तो आपके प्लस में है ना आपके माइनस में है। लेकिन यदि देवी देवताओं की फोटो रखी है और आपसे कोई अवज्ञा हो जाती है, कोई ऐसा कार्य जो नहीं करना चाहिए था वो हो गया, तो उसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देवी देवता जब खुश होते हैं तो माला माल कर देते हैं। यदि किसी कारण से रुष्ट हो गए तो क्या हो सकता है, हमें भी खुद मालूम है। तो इसीलिए कोशिश करें कि रसोई घर के अंदर मंदिर ना बने। दूसरा, यदि माता बहनें असुचिता के दिनों में हैं तो 5 दिन के लिए उस मंदिर को बंद कर दें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि किसी कारण से आप कहते हैं कि जी हम यहाँ से मंदिर नहीं हटा पा रहे हैं, तो मंदिर की अलमारी बना लें जिसके अंदर दरवाजा भी लगा होना चाहिए और असुचिता के दिन में उस पे ताला लगा दें। असुचिता के दिन के अंदर तीर्थंकरों का और देवी देवताओं का आपके द्वारा देखना भी वर्जित है, आप देख भी नहीं सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सारी एनर्जी यहीं से आपको मिलती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर विचार कर लें, अपने बड़े जो हमारे दादा या उनसे ऊपर वाली पीढ़ी थी उनकी बातों को थोड़ा सा भी ध्यान कर लें तो आपको सारी चीजों का पता चल जाए। ये कुछ मेन बातें हैं। इसके अंदर एक बात ये भी आती है कि ऐसी माताएं जिनके पास छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, उन बच्चों के लिए वो माँ रसोई घर है। आज का मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूं कि जब माएँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं तो अक्सर देखा गया है या तो वो टीवी के सामने बैठ के अपना सीरियल देख रही होती है या मोबाइल पे अपना मोबाइल चैटिंग व्हाट्सएप वगैरह एक्स्ट्रा वो करती रहती है। ऐसा कभी ना करें। कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और उसका रीजन भी बताता हूँ क्यों। पहली बात तो
यदि आपको किसी कारण से क्रोध आ रहा है तो बच्चे को दूध बिल्कुल भी ना पिलाएं। यदि क्रोध में पिलाया हुआ दूध जहर के बराबर होता है, ये एक सत्य है। दूसरा, यदि आप टीवी देख रहे हैं और बच्चा दूध पी रहा है, आप जब टीवी देखते हैं तो आपने देखा होगा आपके इमोशंस जो है टीवी के साथ जुड़ जाते हैं। जैसा टीवी में चल रहा है वही सेम आपके दिमाग के अंदर चलता है, और जो दिमाग में चलता है आपके शरीर वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और जब वैसे रिएक्ट करता है तो बच्चे के अंदर जो दूध जा रहा है वही भावनाएं बच्चे के अंदर आ रहा है। अब आप देखते होंगे कि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, आप ध्यान करो, यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो आज आपके बच्चे टीवी के बगैर नहीं रह सकते। यदि वो दूध पिएंगे तो सबसे पहले जाके टीवी ऑन करेंगे, टीवी चलाएंगे, उसके बाद ही दूध पिएंगे। आज हम अक्सर कहते हैं और सुनने में आता है कि मेरे पास जो मोबाइल है या जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है हम नहीं खोल पाते और हमारा बच्चा 2 मिनट में उसके ऊपर एक्टिवेट करते हैं। ऐसा क्यों है? इस पर विचार करें, और विचार करने की जरूरत है। तो मेरी उन माता बहनों से निवेदन है कि आपका बच्चा छोटा है, आप उनको दूध पिला रहे हैं तो कृपया इन बातों से बचें। तो मेन बात रही कि जब भी हमें क्रोध आ रहा है तो हमें ना तो खाना बनाना है, ना खाना है, ना ही दूसरे को खाना परोसना है, चाहे वो हमारे बड़े हैं और चाहे हमारे वो छोटे हैं। उसके साथ में अब हम रसोई की एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, इसके अंदर हम एक काम और कर सकते हैं। यदि हमारी रसोई प्रॉपर दिशा में नहीं है तो क्या करें कि रसोई के अंदर लाल बल्ब जला दें। लाल बल्ब किसका इंडिकेट करता है? सूरज की रोशनी को, क्योंकि सूरज की रोशनी में लालीपन ज्यादा होता है, अग्नि लाल होती है, तो उसमें हम लाल बल्ब परमानेंट भी जला सकते हैं, जिससे जो दूसरी दिशा है वहां पर रसोई का इफेक्ट आना शुरू हो जाए। दूसरा, हम अपने मूल मंत्र की कैसेट रसोई के अंदर परमानेंट लाए। जैसे हम लोग जैन हैं तो रसोई घर के अंदर नवकार मंत्र की जाप वो परमानेंट ला के छोड़े, और इतनी कम साउंड में होनी चाहिए कि दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। आपने अक्सर देखा होगा जब हम खाली खड़े होते हैं, मस्त होते हैं, तो जो पीछे से ऑडियो चल रहा है उसी को बोलना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप जब खाना बना रहे हैं तो आपको नवकार मंत्र पढ़ते रहना चाहिए। और आप ये भी देख लेना, आप कभी अपने बड़ों से बात करो, अपनी सासू माँ से या उनसे बड़े, दादी सासू वहां पर है या दादी माँ आपके पास है, उनसे पूछना कि पहले जब वो रसोई बनाती थी अपने छोटे बच्चों को नहलाती थी, यानी कि बच्चों के साथ कोई काम कर रही थी या रसोई घर में काम कर रही थी, तो अपने गुरुओं के सिखाए गए मंत्रों को बोलती रहती थी, भक्तांबर का पाठ पढ़ती रहती थी, नवकार मंत्र पढ़ती रहती थी, चालीसा पढ़ती रहती थी। तो यही कारण है कि आज हम मंदिर में जाते हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं जा पाते, क्योंकि उसका सिर्फ एक कारण है, हम ही एक कारण है जो हमारे बच्चे मंदिर में नहीं जा रहे, और हम दोष दे रहे हैं आज बच्चों को, क्योंकि हम अपने बच्चों को वो संस्कार ही नहीं दे पाए। लेकिन हमारे गुरु ने बताया कि जब जागो तब सवेरा। आज भी यदि हम संस्कार देना शुरू करेंगे तो वो समय दूर नहीं जब हमारे बच्चे संस्कारित होंगे और मंदिरों में जाएंगे। बीच में एक क्वेश्चन आया कि जी आज बच्चा मंदिर नहीं जा रहा, तो इस पे हम अलग से बात करेंगे। लेकिन यदि हम उनको ऐसे संस्कार देते हैं, फाउंडेशन किसी बच्चे पर नहीं डालो, सिर्फ उसको ये बताओ कि आप घर से जब बाहर निकलेंगे तो नवकार मंत्र पढ़ते हुए निकलेंगे, 3 बार नवकार मंत्र जरूर पढ़ना है, अपने बड़ों के दादी माँ के पैर जरूर छूने हैं,
तो ये छोटी छोटी आप चीज बताएंगे, एक चीज को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीटेशन के अंदर बच्चे को लगेगा नहीं जो वो बता रहे हैं वो ठीक है, मुझे करना चाहिए। और मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि बी प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल बने। जो काम आप बच्चों से कराना चाहते हैं वो काम आप स्वयं शुरू करें। आपको मंदिर जाना जरूरी है, यदि आप मंदिर किसी कारण से नहीं जा पा रहे तो घर के अंदर बने मंदिर के अंदर आप अपनी जाप करें। 108 बार आपको जाप करनी चाहिए। नहीं कर पा रहे हैं 27 बार, नहीं कर पा रहे हैं 9 बार, कम से कम 9 बार आपको अपने मंदिर के अंदर जाप करनी चाहिए। आपके घर के अंदर जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके नित्य नेम पैर छूने चाहिए। जब घर से बाहर जा रहे हैं तो नवकार मंत्र पढ़ते हुए घर से बाहर जाना चाहिए। जब बच्चा हमें देखेगा कि हम ये क्या कर रहे हैं तो बच्चा स्वयं उस काम को करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे ये संस्कार बच्चे के अंदर एंटर हो जाएगा। बच्चा हमारी नींव है, यदि नींव सॉलिड है तो मकान तो सॉलिड होगा ही होगा। ठीक है, हम भूल गए थे, आज हमें याद आ गया, आज से शुरू कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, यानी कि रसोई घर के अंदर हमें अपना मूल मंत्र नवकार मंत्र की एक कैसेट लगा दें, बहुत कम साउंड के अंदर। कई बार क्या होता है हमने लगा दी, साउंड इतनी थी कि सामने वाला बाहर वाला कहता है क्या लगा रखा है, यानी कि इतनी कम साउंड होना चाहिए कि वहां पर रेज यानी कि जो एयर रेज है उसके अंदर नवकार मंत्र आए। तो वहां पे देखेंगे रसोई का माहौल बहुत अच्छा होगा। उस रसोई के अंदर जो भी खाना बनेगा वो एनर्जी से फुल होगा। उसके बाद आता है कि रसोई घर के साथ में टॉयलेट और बाथरूम नहीं होना चाहिए, यानी कि रसोई और टॉयलेट बाथरूम की दीवार एक नहीं होनी चाहिए। ये एक नियम है, क्योंकि रसोई के अंदर क्या होता है, हम अपनी हेल्थ यानी कि मेरे घर के प्रत्येक सदस्य की हेल्थ मेरी रसोई के साथ जुड़ी हुई है, यहाँ की वहां पे पॉजिटिव एनर्जी कंटिन्यू जनरेट होती है। यदि उसके साथ में टॉयलेट है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, वहां सारी नेगेटिविटी होती है। आपने देखा होगा जिनके घरों के अंदर यदि ऐसा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसका भी एक इलाज है। लेकिन यदि आप वहां से टॉयलेट को हटा सकते हैं तो बिल्कुल हटा दें। उसका कारण ये है कि जब भी फ्लैश होता है तो उसकी एक साउंड क्रिएट होती है और आप रसोई में खाना बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, नवकार मंत्र या जो भी जाप कर रहे हैं, और जैसे ही फ्लैश होगी उसकी जब साउंड आएगी तो आपका दिमाग एकदम भटक जाएगा, जो कि आपका एक रिदम बना हुआ है वो आपका टूट जाए। नंबर 2, जो वहां पे नेगेटिविटी बन रही है वो हमारी रसोई में कहीं ना कहीं से एंटर होने की कोशिश करेगी और जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसके ऊपर हावी है। अब बात हुई कि यदि ऐसा है तो क्या करें। रेड कलर एक ऐसा कलर है जो नेगेटिव एनर्जी को खाता है। यदि रसोई घर और टॉयलेट की दीवार एक है तो टॉयलेट के अंदर रसोई घर वाली दीवार को गहरे लाल रंग से पुतवा दें या गहरे लाल रंग की टाइल लगा दें कि जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी रसोई घर में ट्रांसफर ना हो पाए। अब हम आ जाते हैं रसोई घर के अंदर। यदि ऐसा करना पॉसिबल है तो रसोई घर की जो दीवार जो टॉयलेट के साथ मिल गई है उस दीवार पे लकड़ी की प्लाई टिकवा दें। आजकल प्लाई जो आ रही है वाटरप्रूफ प्लाई हर जगह अवेलेबल है। आप प्लाई से एक तरह की दीवार के ऊपर प्लाई लगा दें या एक प्लाई की दीवार बना दें। जो लकड़ी है वो बैड कंडक्टर होती है, जो नेगेटिव जो रेज हैं
वो लकड़ी को पार नहीं कर सकती। तो इसका एक सॉल्यूशन है, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, जो बाहर का दरवाजा है, किचन का दरवाजा और टॉयलेट का दरवाजा, टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए, यानी कि उस दरवाजे से एयर भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो यदि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी तो आपके पूरे घर को नेगेटिव बनाने लगेगी। टॉयलेट के अंदर एग्जॉस्ट पावरफुल होना चाहिए कि जो नेगेटिव एनर्जी बने वो बाहर ले जाए। यदि नेगेटिव एनर्जी टॉयलेट के अंदर रहेगी नहीं तो हमारी किचन के ऊपर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें थी जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है, और यदि हम इनको अपनाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो खुशहाल होंगे। यदि हमें भोजन अच्छा मिलेगा, पाचन शक्ति अच्छी होगी, तो हमारा मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, आपस में प्रेम भाव बनेगा, और जहां पर प्रेम होता है वहां पर लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। आपके ऊपर चाहे कितनी विपदा आ जाए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अपने ये प्रण करना चाहिए कि हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दे कि हमारा परिवार एक रहे, उसके अंदर प्रेम बना रहे। यदि आपके सामने कोई चैलेंज आता है तो रास्ते अपने आप मिल जाए। ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आपको, हाँ, रसोई घर का बताने का। जो आपकी किचन है उसको रसोई घर के अंदर कन्वर्ट करें, और मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं हर एक हफ्ते में एक वेबिनार करूं, ये छोटी छोटी बातें आपको बताऊं। आपको आज का अनुभव कैसा रहा ये मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताएं। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं कोशिश करता हूं उनका मैं जवाब दे पाऊं। तो पहला क्वेश्चन आया है कि राइट डायरेक्शंस क्या है। राइट डायरेक्शंस ऑफ वाटर, यदि हम एज पर वास्तु के हिसाब से हम बात करें तो पानी जो है, आप उसका नेचर देखिए, पानी का नेचर है ठंडा, यानी कि ठंडापन रहना। पानी कभी गर्म नहीं, आप पानी को जितना मर्जी उबाल लो, थोड़ी देर में रखोगे तो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा स्थान कौन सा है हमारा? नॉर्थ यानी कि उत्तर, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, वेस्ट ये भी ठंडा है, नॉर्थ वेस्ट ये भी ठंडा है। लेकिन यदि हम नंबर वाइज देखें तो सबसे पहला स्थान नॉर्थ का है। यदि नॉर्थ में जगह नहीं है तो हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है तो हम नॉर्थ वेस्ट में चले जाएं, नॉर्थ वेस्ट में जगह नहीं है तो वेस्ट में जा सकते। हमें कहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना साउथ में, साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, इन तीन जगह से बचे, यहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है, अगर हमारी किचन सही डायरेक्शन में है और इंटीरियर भी सही है पर फिर भी हमारा खाना बनाने का मन नहीं करता, ऐसा क्यों और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए, ऐसा है कि हमने किचन को तो देख लिया, लेकिन जो हमारा और घर है उसका भी वास्तु सम्मत होना जरूरी है। हो सकता है आपकी किचन सही डायरेक्शन में हो, किचन के अंदर परफेक्ट हो, लेकिन घर के अंदर वो डिफेक्ट्स हो, तो उसके कारण भी हमारा चिड़चिड़ापन रहता है। तो उसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि रसोई घर में आप कोई भी खाना बनाएं, वो खाने को, पानी को चार्ज कर कर बनाएं। जैसे मैंने पहले बताया, अपने नवकार मंत्र की एक कैसे परमानेंट आप उसके अंदर लगा दें, वहां से वाइब्रेशन जनरेट होंगी,
और जब भी आप खाना परोसें, अपने बच्चे को खाना खिलाएं एक स्माइल के साथ, हंसते हुए। जब आप खुश होंगे तो आपका परिवार ऑटोमेटिकली खुश होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लैट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं और फ्लैट में वाटर टैंक साउथ में है, तो क्या करना चाहिए? अब ये बिल्कुल ठीक है, फ्लैट में हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हम शिफ्टिंग तो कर सकते हैं किसी। अब क्वेश्चन आया कि पानी का टैंक, अब पानी का टैंक कहां पर है? अब पानी के कौन से टैंक की बात कर रहे हैं? क्या छत पे रखे हुए पानी टैंक की बात कर रहे हैं? यदि छत पे टैंक रखा हुआ है तो वो साउथ में ही होता है, कारण वो कंटेनर में रखा हुआ पानी। और कंटेनर किसका है? आपका प्लास्टिक का, स्टील का, यानी कि वो वेट का काम कर रहा है। यदि छत पर कोई भी टैंक रखा है तो वेट काउंट होता है और वेट साउथ में ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका टैंक पानी कभी बहना नहीं चाहिए। अक्सर देखा है ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी बहता रहता है। यदि ऐसी अवस्था है तो टैंक में ऐसा सिस्टम बनाएं, ओवरफ्लो का पाइप का पानी नॉर्थ में जाके निकाल दें, यानी कि टैंक तो रखा आपका साउथ में, उसका ओवरफ्लो के अंदर पाइप बिछा के नॉर्थ में डाल दें। या आजकल मार्केट के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जिसे हम वाटर लेवल कंट्रोलर भी कहते हैं, वाटर लेवल ओवरफ्लो सिस्टम भी कहते हैं, उसको लगाएं, वो बहुत बढ़िया है। उससे पानी भी बचता है, बिजली भी बचती है, सेविंग भी होती है। और हम जैन महावीर के वंशज हैं, पानी बचाना हमारा धर्म है और आज की आवश्यकता तो है ही। आपको पता होगा एक पानी में कितने जीव होते हैं, बताने की जरूरत है, 37,000 समथिंग 450 की लिखा हुआ है। हम उन जीवों की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या तवा और चकला बेलन रखने की भी डायरेक्शंस होती है? देखिए डायरेक्शंस तो हम लेके जाते तो हर चीज की डायरेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल होना जरूरी है। जब आप खाना बना रहे हैं तो नेचुरली है चूल्हे के आगे ही रखेंगे या चूल्हे के साथ में रखेंगे, या आप खाना बना रहे हैं तो जिससे आप इजी कर सकते। हाँ, यदि आप खाना बना चुके हैं तो खासकर जो तवा गर्म होता है उसको सीधा पानी में ना डालें, उसको जो हमारे डायरेक्शन हैं ईस्ट साउथ ईस्ट वहां पर रखते हैं। जब वो ठंडा हो जाए उसको धो के आप अपने स्थान पर, बर्तनों के स्थान पर रख सकते हैं। जो हमारा बेलन और चकला होता है वो हमेशा ठंडा होता है, तो उसको पानी में धो के उसको उचित स्थान पर। और ये भी एक चीज ध्यान में देनी है कि जो चकले का और बेलन का जो धुला हुआ पानी है वो गंदे पानी के साथ ना मिला, उसका पानी अलग होना चाहिए। उसका पानी धो के आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, उसको लेने के बाद एक बात ध्यान में है तो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन और जो कूड़ा, जो कूड़ा बच जाता है वहां पे रखते हैं, वो कहाँ पर रखें और कैसे रखें? सबसे पहले तो ये है कि रसोई घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने हैं। भाई शाम का समय हुआ, आप बर्तनों को धोकर रखें। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि आज की इस लाइफ के अंदर कैसे पॉसिबल है? काम वाली बाई तो शाम को चले जाती है, खाना हम शाम को रात को खाते हैं, तो क्या करें? तो उसका एक सिंपल सा आंसर है, यदि जूठे बर्तन हैं तो उनका कोई कवर बना दें। सिंक के अंदर जूठे बर्तन रखें तो उसका एक कवर बना दें कि जूठे बर्तन से जो गैस जनरेट होगी, यानी कि जो नेगेटिविटी होगी, वो आपकी पूरी रसोई में ना फैले। जो आपने कूड़ादान रखा हुआ है उसके अंदर कोई भी वेस्टेज आपने डाल रखी है, कृपया करके कूड़ेदान को खाली करें जरूर। उसके लिए काम वाली का वेट ना करें। थैली आजकल सब डालते हैं कूड़ेदान में, थैली रखी उसमें कूड़ा भरा, थैली भरी और बाहर। अक्सर आप देखेंगे यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम सुबह उठ के आते हैं तो वहां पर स्मेल हो जाती है।
और स्मेल का मतलब है नेगेटिविटी, हमें स्मेल अपनी रसोई में नहीं करनी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आजकल सिंक दो तरह के लगते हैं, आपने देखा होगा दो बने होते हैं, एक में झूठे बर्तन रखते हैं और एक में हम साफ बर्तन रखते हैं। एक व्यवहारिक भी हो गया है और आजकल डबल सिंक आने लगे हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि झूठे बर्तन नॉर्थ ईस्ट में बने सिंक में नहीं रखने। आप कहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है, केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखें। और रसोई का नॉर्थ ईस्ट हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सुथरा। यहाँ पर आप पानी रख सकते हैं, पीने का पानी रख सकते हैं, लेकिन वहां पे झूठे बर्तन या गंदगी या कूड़ा जो डस्टबिन होता है उसको कृपया ना रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। वी हैव गैस स्टोव एंड वाटर ऑन द सेम सेल एंड नॉट एबल टू सेपरेट ड्यू टू लेस स्पेस। मैंने आपको सिंपल सा बताया कि आप एक टाइल ले लें, टाइल बहुत ही कम स्पेस घेरती है और इतनी ऊंची होनी चाहिए कि जो अग्नि की लपटें उठ रही हैं वो पानी के एंगल से बराबर ना हो, मतलब पानी और अग्नि एक दूसरे को देख ना सके। लकड़ी का फ्रेम बना सकते हैं क्योंकि आजकल फायर प्रूफ लकड़ी आ रही है, टाइल लगा सकते हैं, पत्थर लगा सकते हैं, पतले से पतला भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है और लगाना भी बहुत आसान है। किसी भी बाहर मैकेनिक को बुला सकते हैं, नहीं तो आजकल एलपी एक मटेरियल है उसको लगा के सेपरेट करना, और सेपरेट करना जरूरी है। यदि आपको अपने घर के अंदर सुख शांति चाहिए तो आपको ये करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कैन वी टेक वाटर फ्रॉम आरओ इन यूटेंसिल एंड स्टोर द सेम इन करेक्ट डायरेक्शन देन इट्स वर्केबल? बिल्कुल है। पहली बात तो कोशिश करें कि आरओ को अपने स्थान पर ही लेकर जाएं। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये हम कर सकते हैं। पहले आरओ के अंदर आपका पानी स्टोर हो जाएगा, फिर आप जो भी आप जितना पानी यूज करना है उसको अपने यूटेंसिल्स में लिए, प्रॉपर जगह में रखें और वहीं पर उसको चार्ज करें। ये चीज कर सकते हैं आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। घर के अंदर प्लास्टिक का वाटर टैंक बाथरूम के ऊपर है तो क्या है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा वैसे बाथरूम से रिलेटेड है। हम उस समय इसका पूरा मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हम अब किचन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे साथी इससे साथ जुड़े हुए हैं तो हम किचन से बात करें तो बेटर रहेगा। फिर भी बताता हूँ, ये आप साउथ वेस्ट को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर आवर शिप इज फिक्स्ड इन नॉर्थ ईस्ट, हाउ टू मैनेज? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में यदि सिंक है तो यहाँ पर झूठे बर्तन अलाउड ही नहीं है। घर के अंदर दो दिशाएं ऐसी हैं जिनका कोई भी रेमेडी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट और सेंटर में। इनको तो आपको स्वच्छ रखना ही होगा। कृपया उसको मैनेज करें, या कोई आजकल दूसरे मतलब जैसे टब वगैरह ऐसी स्टील की भी आती है, तो दूसरी डायरेक्शन में झूठे बर्तन वहां रखें और इसको साफ करके फिर आप सिंक में ले लें। लेकिन नॉर्थ ईस्ट को तो आपको साफ रखना ही। ये हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। फिर भी आपके यदि कोई क्वेश्चंस हों आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको पता है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, 9990888953। आप कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। आपको यह वेबिनार कैसा लगा मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताएं।